हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है टाइम एंड वर्क की कड़ी में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम, बहुत अच्छा कन्वे करने का ये भाव आज भी जारी रहेगा। फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस की बातें आप लोगों से आज भी साझा होगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते ही रहना, काफी इफेक्टिव लर्निंग रहेगी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे आइडियाज जहां तक ये क्वालिटी टॉपिक कंसर्न्ड है। लेट अस बिगिन इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रमन और राजन की बातें हो रही हैं। रमन, राजन और साथ में तीसरा व्यक्ति कौन इन्वॉल्व है? राजीव। बोलता है रमन एंड राजन दोनों साथी मिलकर काम करेंगे तो आधा काम करने में 18 दिन लगाएंगे। क्या ये दोनों मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर देंगे? आगे बढ़ता हूं। अब बातें कर रहा है राजन और राजीव की। वो रिमेनिंग हाफ, आधा काम करने में 12 दिन लगाएंगे, तो क्या ये दोनों साथी मिलकर पूरे काम को 24 दिन में कर देंगे? आगे बढ़ते हैं। राजीव एलोन, अकेले राजीव 36 दिन में काम कर पाता है। अकेले राजीव। दोनों के दिन दिए हैं 24, अकेले राजीव के 36। तो क्या मैं अकेले राजन के डेज पे कमेंट कर पाऊंगा? क्या मैं प्रोडक्ट को डिफरेंस से डिवाइड करने की बात करूं? शुरू दिन से हम कनेक्टेड है। 24 गुना 36 डिवाइडेड बाई 12, 72 दिन। अकेले राजन के कितने दिन बने? 72 दिन। अकेले राजीव के कितने हैं? 36 दिन। अब दोनों के, रमन और राजन के मिलकर दोनों के 36 दिन, अकेले राजन के 72 दिन। 36-72 को लेके फिर से प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस की बात करो तो किसके डेज पे कमेंट होगा? रमन के डेज पे कमेंट होगा। 36 गुना 72 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 36। 36 से 36 कैंसिल तो कितना बच गया रमन के लिए भी? 72 दिन। आई होप फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम तीनों के इंडिविजुअल डेज पे भी कमेंट कर पा रहे हैं। उसने क्वेश्चन में रमन एलोन की बातें की थी, जिसमें क्वेश्चन का आंसर बनता है हमारा 72 डेज फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। 3000 hectares can be ploughed by 20 tractors of class A in 7 days, working 9 hours a day. Condition 1, condition 2 is an example of application of chain rule. पहले भी बहुत अच्छे से अप्लाई करते रहे हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है, रेशियो एंड मिक्सचर्स के क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है। मुझे उम्मीद है कि आप चेन रूल, एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, इससे मेरे साथ पहले से कनेक्टेड है। मैं इस क्वेश्चन में फिर से उसको अप्लाई करने की बात करता हूं। कंडीशन सेकंड के अंदर कौन सा फैक्टर अननोन है? आवर्स। हाउ मेनी आवर्स अ डे? एक दिन में कितने घंटे? पहले के आवर्स कितने गिवन है हमको? 9 आवर्स। ये 9 आवर्स यहां पे लिख लेता हूं। बाकी के सारे कंपोनेंट को रिलेट करूंगा 1 by 1 इस 9 आवर के कंटेक्स्ट में, कम या ज्यादा। मैं डीप नहीं जा रहा हूं, चेन रूल को सिर्फ अप्लाई करने की बातें कर रहा हूं। अगर आप इसी वीडियो से फ्रेंड्स अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो पिछले वीडियो से पहले कनेक्ट करो, आप मेरी इस शैली को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आगे बढ़ता हूं। बोलता है यहां 3000 हेक्टेयर है, यहां 5000 हेक्टेयर है। अगर ज्यादा जमीन होगी, ज्यादा काम होगा, तो पर डे का समय भी ज्यादा लगेगा। आप क्या कर दो? 5000 अपॉन 3000 कर दो, दूसरे शब्दों में 5/3 कर दो। एक फैक्टर, एक कंपोनेंट हमारा कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट, यहां पे बातें 20 ट्रैक्टर को लेकर हैं, यहां पे बातें हमारी 10 ट्रैक्टर को लेकर हैं। ट्रैक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हमारे कम हो गए। जब ट्रैक्टर्स कम होंगे
तो पर डे के आवर्स हमारे ज्यादा होंगे। ज्यादा के लिए क्या करूंगा, ज्यादा वाले फिगर को ऊपर और कम वाले फिगर को नीचे। 20/10 जिसको 2/1 से मैंने रिप्लेस करके लिख लिया। एक और कंपोनेंट से हम कनेक्ट हो गए। अगले कंपोनेंट की बात करता हूं। यहां पे 7 दिन मिलते हैं, यहां पे 21 दिन मिलते हैं। समय ज्यादा मिल रहा है डेज में, तो पर डे जो आवर्स होंगे वो इस बार कम होंगे। कम का मतलब डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा होगा और न्यूमरेटर हमारा कम होगा। 7/21 की बातें करता हूं, 1/3। एक फैक्टर अभी लास्ट में और बाकी है। बोलता है एक क्लास बी ट्रैक्टर, बी टाइप का जो ट्रैक्टर है वो क्लास ए के ट्रैक्टर से क्या काम करता है, आधा काम। मतलब बी हमारा क्या है, बी स्लो है। बी स्लो है तो वो क्या लगाएगा, हमारा ज्यादा टाइम लगाएगा पर डे का। इस कंपोनेंट से कनेक्ट करना है। बी ज्यादा है टाइम लगाएगा तो ज्यादा के लिए मैं क्या करूं, ये 3 से 3 नो कैंसल, ये हमारा 2 से 2 कैंसल। क्या बचता है मेरे पास, 5 दिन। आई होप साथियों क्वेश्चन हमको क्लियर है। चेन रूल की एप्लीकेशन जहां तक क्वेश्चन कंसर्न्ड था वो हमको साफ है। आगे की ओर बढ़ता हूं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर पाते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर पाते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक से समझना। हमें ए और बी का एक दिन का काम मालूम है, हमें बी और सी का भी एक दिन का काम मालूम है। ना हमें अलग से अकेले ए का मालूम, ना अकेले बी का मालूम, ना अकेले सी का मालूम। हमें ए प्लस बी का मालूम है और बी प्लस सी का मालूम है। अब किस तरीके से काम शुरू होता है, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज। पहले 5 दिन कौन काम करता है, ए काम करता है पहले 5 दिन, और उसके बाद बी फॉर 7 डेज। अगले 7 दिन कौन काम करता है, बी काम करता है। हमें ए का अलग से नहीं मालूम, हमें बी का अलग से नहीं मालूम, बट इसका ब्रेकअप करते हैं 7 दिनों का। ये 7 दिनों का ब्रेकअप कर दो 5 + 2 में। मैं ऐसा ब्रेकअप क्यों कर रहा हूं साथियों, ए के पहले 5 दिन, अगले 5 दिन बी के, 5 दिन ए के, 5 दिन बी के, या दोनों के मिलकर 5 दिन। एक ही बात हुई कि नहीं, ये 5 दिन का काम 5/12 हो गया। रिपीट करता हूं साथियों, अच्छा पॉइंट है ये। पहले 5 दिन ए के और फिर 5 दिन बी के, 5 दिनों का ये काम कंबाइंड, उनका 5 दिनों का काम 5/12 बन गया। बी के कितने दिन बाकी हैं, 2 दिन। अब सी पिक्चर में आता है। अब सी का ब्रेकअप कर दो। सी के ब्रेकअप के लिए 2 + 11 की बातें कर दो, क्योंकि यहां पे हमारे बी के 2 दिन बाकी है, तो इसलिए 2 और 11 में ब्रेकअप कर दो। बी का 2 दिन का काम और सी का 2 दिन का काम। क्या ये 2 दिन का काम 2/16 बन गया, 1/8 बन गया। 8 × 5 = 40, यू समझो कि 24, 2 40 12 13/24 काम बन गया। कितना काम बन गया, 13/24 काम पूरा हो चुका है। कितना काम बाकी है, 1 में से घटाऊंगा तो 11/24 काम बाकी है। इसको कौन पूरा करता है, सी पूरा करता है। सी कितने दिनों में पूरा करता है इस काम को, इस काम को सी पूरा करने में 11 दिन लगाएगा। 13 दिनों की बात मत सोचना साथियों, यहां गलती लगती है। 11/24 काम को वो 11 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि ये 2 दिन का कंट्रीब्यूशन तो उसका हम यहां पे बी के साथ मिला चुके हैं। 11/24 काम सी पूरा करता है, 11 दिन में पूरा करता है। अकेले उसी को सारा एक काम करना है, तो क्या वो 24 दिन लगाएगा?
क्या यही क्वेश्चन की मांग थी? एलॉन सी एलॉन। आंसर द क्वेश्चन शुड बी 24। अच्छा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को करने का ये अच्छा तरीका है साथियों। मुझे उम्मीद है आप इससे कनेक्ट हुए। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कौशिक इज 1.5 टाइम्स मोर, इंपॉर्टेंट है, मोर एफिशिएंट देन रवि। रवि की एफिशिएंसी अगर 1 है तो कौशिक की एफिशिएंसी उससे 1.5 गुना ज्यादा, मतलब 2.5 है। कौशिक रवि 1 2.5, मतलब ये 2 हिस्से काम करता है तो ये 5 हिस्से काम करता है। ये उनकी वर्क एफिशिएंसी है, उनके वर्क की रेशियो है साथियों। कौशिक 5 हिस्से काम करेगा तो रवि 2 हिस्से काम करेगा। कौशिक किसी काम को अकेले कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में पूरा कर देता है अकेले। स्कीम क्या है? स्कीम है दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। कौशिक ने भी 10 दिन काम किया, रवि ने भी 10 दिन काम किया। जब कौशिक ने 10 दिन काम किया तो 10 दिन के अंदर क्या आधा काम कर दिया? क्या 50% काम कर दिया? अगर कौशिक 50% काम कर देगा तो इतने ही समय में क्या रवि 20% करेगा? क्योंकि उनके बीच में रेशियो क्या है? 5:2 की रेशियो है। दोनों ने मिलकर 10 दिन में 70% काम कर दिया। वो फ्रैक्शनल टर्म्स में मांगता है तो 7/10, 70%, 70/100 फ्रैक्शन बनाऊंगा, पोर्शन बनाऊंगा तो 7/10। कुछ नया सीखने को मिलेगा साथियों, ऐसी मुझे उम्मीद है। टाइम को कैसे सेव करना है, दिस इज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। इसका एक अच्छा एडवांटेज लो। आगे की ओर बढ़ता हूं। ABC कैन कंप्लीट वर्क सेपरेटली इन, बोलता है तीनों के सेपरेट डेज हमको दिए हैं 24, 36, 48। ए अकेले काम करेगा तो 24 दिन में काम पूरा कर देगा। बी अकेले काम करेगा तो 36 दिन में काम को पूरा कर देगा। सी अकेले काम करेगा तो 48 दिन में काम को पूरा कर देगा। बोलता है दे स्टार्टेड टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। सी लेफ्ट आफ्टर 4 days ऑफ द स्टार्ट, 4 दिन तक सी ने काम किया, काम छोड़कर चला गया। ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जितने भी टोटल डेज काम चला, सी ए ने उससे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। इट मींस बी तो शुरू से लेके आखिर तक काम पे लगा रहा। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया। क्वेश्चन डिमांड क्या करता है? इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखो साथियों किस तरीके से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। बोलता है ए अकेले कितने दिन में कर सकता है? ए को किसी का साथ ना मिले तो काम 24 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर तो उसको बी का साथ मिला है, बहुत अच्छे से मिला है, उसको सी का भी साथ मिला है। अब ए 24 दिन नहीं लगाएगा, उससे कम ही दिन लगाएगा। ए जब कम ही दिन लगाएगा तो काम टोटल कम ही दिन चलेगा 24 से। क्या मैं बातें कर सकता हूं 25 की, बातें कर सकता हूं 35 की, इवन मैं बातें नहीं कर सकता 22 की भी। अगेन दैट इज टू क्लोज टू 24। अगर मैं कुछ और ना करूं तो मैंने क्वेश्चन को आंसर कर लिया है, बड़े प्रैक्टिकली, बड़े स्मार्टली अपने और सही ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया है। वहां से 3 गलत बाहर कर दिए तो एक के, यूं समझो कि एक के हिसाब से भी मैं क्वेश्चन को सोचता हूं तो 15 दिन कहीं एक सुटेबल डेटा हो सकता है। बट मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम नहीं दूंगा। मैं इस 15 दिन की ऑप्शन को आगे बढ़ाऊंगा और इसको कैसे आगे हैंडल करना है, अगर ऑप्शंस में फाइट हो तब भी कैसे हैंडल करना है। लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। मैंने माना 15 दिन काम चला। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा था? 3 दिन, मतलब ए ने 12 दिन काम किया। 12 दिन में ए ने कितना काम कर दिया? 12/24 काम कर दिया, आधा काम कर दिया। आधा काम ए ने कर दिया।
बी तो शुरू से लेके आखिर तक 15 के 15 दिन लगा रहा, 15/36 काम किया, 5/12 काम किया। और सी ने मात्र 4 ही दिन काम किया। 4 दिन में कितना काम किया? 4/48 काम किया, 1/12 काम किया, 5/12, 1/12, 6/12, 6/12 का मतलब आधा काम। आधा काम ए ने, आधा काम इन दोनों ने मिलकर, आधा और आधा मिलके क्या हो गया? पूरा एक काम, न कम न ज्यादा। मुझे उम्मीद है साथियों, जब ये काम पूरा एक बन गया तो हमारा क्वेश्चन भी पूरा बन गया और आप पूरी तरीके से उससे कनेक्टेड हैं। ये बहुत अच्छी शैली है दोस्तों। आप इंडिविजुअल पर्सन के कंटेक्स्ट में सोचे हमेशा। टाइम एंड वर्क में चीजें बहुत हेल्प करती है। स्टूडेंट्स आमतौर पे क्या गलतियां करता है? अच्छा, तीनों ने काम शुरू किया, सी ने 4 दिन तक काम किया, चारों का काम निकाल, 4 दिन का तीनों का काम निकालो। पहले तीनों का 1 दिन का निकालो, फिर 4 दिन का निकालो, फिर जो रिमेनिंग वर्क बच गया उसको बी और सी से कनेक्ट करते हैं, सॉरी ए और बी से कनेक्ट करते हैं। वो ए और बी में भी ए 3 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, ए का 3 दिन का काम उसमें से मैनेज करते हैं। करते 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 क्वेश्चन की लेंथ को इतना बढ़ा लेते हैं, इतना कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं अपने लिए कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाती। और क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग न होने पे आपका समय भी ज्यादा लगता है और कहीं उसके चांसेस भी वीक हो जाते हैं उसके सॉल्व होने के। जितना ओरली कनेक्ट करोगे एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस का साथ, ऐसे भाव से आप यूनिट को बिल्ड करेंगे तो लॉट ऑफ लर्निंग दैट इज देयर। आप शुरू से लेके आखिर तक के वीडियोस देखना, बड़े ईमानदारी से इस बात को फॉलो करना, आप टाइम एंड वर्क को लेके बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। दैट इज माई कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ता हूं। In 8 days, Peter can do as much work as Pan can do in 12 days. बातें हो रही हैं पीटर को लेकर, बातें हो रही हैं पेन को लेकर, दो साथियों की बातें हो रही हैं। बोलते हैं 8 दिन 12 दिन, 8 दिन 12 दिन, 2:3। तो वर्क की रेशो क्या बनेगी? 3:2। हम अच्छे से जानते हैं टाइम एंड वर्क का रिलेशन इनवर्स है। टाइम 2 3 तो वर्क हमारा क्या बनेगा? 3:2। 5 हिस्से में से 3 हिस्से पीटर करेगा, 2 हिस्से पेन करेगा। दोनों ने मिलकर 36 दिन में काम किया। 1/36 उन दोनों का मिलकर काम है। इसके बनाऊंगा 5 भाग, 5 से भाग करूंगा। मुझे किसका काम चाहिए? मुझे पेन का काम चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 1/90। 1/90 किसका काम है? ये अकेले पेन का 1 दिन का काम है। और इसका रिवर्स करता हूं तो पेन नंबर ऑफ डेज कितने लेगा साथियों? 90 दिन लेगा। क्वेश्चन का लेवल आसान है और हम आसानी से उस पर कमेंट कर पा रहे हैं, उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? आई होप सो। शैल वी प्रोसीड? ए बी सी आर एम्प्लॉयड। फिर से अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से हम टाइम को सेव करते हैं साथियों। 529 रुपए में तीनों साथियों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। 529 रुपए के अंदर तीनों की भागीदारी है, ए की, बी की, सी की। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं? 8/23 ऑफ द होल वर्क। अगर सारा काम 23 हिस्से है तो 8 हिस्से बी और सी मिलकर करते हैं, तो 15 हिस्से कौन करता है? 23 में से 15 हिस्से अकेले ए करता है। ए बोलता है पूरी मनी के बनाओ 23 हिस्से, मुझे दो 15 हिस्सों की वैल्यू, क्योंकि मैंने 15 काम किया है 23 में से। सारी मनी के 529 रुपए के 23 भाग बनाता हूं, एक भाग 23 रुपए का होगा, 15 भाग ए की वैल्यू 23 गुना 15 345 रुपए होगी साथियों। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन से कनेक्ट हो पाए। उसने हमसे एक ही मनी मांगी है, मैं कंफर्टेबली आंसर कर पा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर व्हाट टू डू,
उससे भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट टू डू। क्या चीज करनी है, क्या चीज स्किप करनी है, ये बातें हमको क्लियर होनी चाहिए। अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई पड़ती थी, उसको पक्षी दिखाई नहीं पड़ता था। आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस दिखाई पड़ने चाहिए। जिस भी तरीके के अप्रोच, जैसे भी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई हो सकती है, हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सही आंसर ही हमको दिखाई पड़े। अगर क्वेश्चन के अंदर वो ए का पैसा ना मांगता, अगर वो पैसा मांगता, मैं कहता हूं सी को लेकर, तो मैं इस पार्ट को पकड़ लेता। ए और बी मिलकर 19 हिस्से काम कर पाते हैं। 23 में से 19 हिस्से ए और बी करते हैं, तो सी कितने हिस्से करता है? 4 हिस्से। सी कहता है पूरी मनी के बनाओ 23 हिस्से, मुझे दो 4 भाग। 529 रुपए के 23 भाग बनाए, 1 भाग 23 का, 23 का स्क्वायर 529 होता है। 1 भाग 23 का, 4 भाग 92 रुपए के, वो है सी का पैसा। ए को उसका पैसा मिल गया, सी को उसका पैसा मिल गया, जो बाकी बचा है वो बी को दे दो। बट हमें क्वेश्चन में इस बात पे फोकस करना है, वो हमसे ए का पैसा मांगता है, बी का पैसा मांगता है या सी का पैसा मांगता है। जैसी हमारी क्वेश्चन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्ट करना है। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्स किसी काम को 36 दिन में करता है, वाई उसी काम को 45 दिन में करता है। जेड कैन कंप्लीट द वर्क इन जेड डेज, और जेड उस काम को जेड दिनों में कर सकता है। पहले बातें करता हूं एक्स और वाई को कंबाइन करने की। एक्स और वाई मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, सम को डिवाइड करता हूं प्रोडक्ट से। सम कितना बनेगा? 45 36 81। 81 को भाग किया 36 गुना 45, 1/20। 2 बार 9 पे कैंसिल होगा। ये एक्स और वाई का काम है, एक दिन का काम है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, किस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करता है। बोलता है जेड स्टार्टेड द जॉब। काम किसने शुरू किया? जेड ने। आफ्टर 28 डेज, 28 दिन तक अकेले जेड ही लगा रहा। और उसके बाद कौन पिक्चर में आया? एक्स और वाई उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं। बोलता है द जॉब वाज कंप्लीटेड इन 4 मोर डेज। अब तीनों साथियों ने मिलकर, जेड के साथ साथ एक्स और वाई ने मिलकर 4 दिन में काम को और खत्म कर दिया। एक्स और वाई ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। और जेड टोटल 28 और 4 32 दिन तक लगा रहा। 4 दिन तक एक्स और वाई ने 4 दिन का काम, एक दिन का काम 1/20, तो 4 दिन का काम कितना बन गया? 1/5 काम तो एक्स और वाई ने किया। 1 में से 1/5 को घटा के काम कितना बच गया? 4/5। ये 4/5 काम किसने किया है? ये जेड ने किया है। कितने दिनों में किया है? 28 और 4 32 दिन तक जेड ने काम किया है। 4/5 काम में 32 दिन लगाएगा। पूरे काम के लिए 8 गुना 5 40 दिन लगाएगा। स्मॉल जेड की वैल्यू ही इसने मांगी थी। जेड जितने दिनों में काम पूरा करता है, जेड की वैल्यू क्या डिसाइड होती है? 40 डेज। तीनों के कंबाइंड वर्क की तरफ जाने की कोशिश मत करो साथियों। जैसी जरूरत है उसके हिसाब से कनेक्ट करो। अगर अकेले जेड की जरूरत है तो जेड की बातें करो। अगर एक्स और वाई को कंबाइन करने की जरूरत है तो उनको कंबाइन करने की बातें करो। क्वेश्चन की नीड के हिसाब से ही हमें एक्ट करना चाहिए। कहां पे कंबाइन करना है और कहां पे कंबाइन नहीं करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। A can do a piece of work in 10 days, B 15 days. They work for 5 days.
ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कितने दिन उस पर काम किया? 5 दिन। मतलब 5 दिन तो ए ने किया, 5 ही दिन बी ने किया। 5 दिन में ए ने क्या 5/10 आधा काम कर दिया। जो भी टोटल वेजेस मिलेंगे उसका आधा पैसा किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है। कितने में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ? 1500 रुपए में उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। 1500 रुपए में ए की भागीदारी है, बी की भागीदारी है, सी की भी भागीदारी है। ए ने कहा मैंने 5 दिन में आधा काम किया है, आधा पैसा मेरा होना चाहिए। 1500 में से 750 रुपए किसके हो गए? ए के। बी ने भी 5 दिन काम किया। बी ने 5 दिन के अंदर 5/15 काम किया, 1/3 काम किया। बी बोलता है 1/3 टोटल पैसे का मेरे को मिलना चाहिए। 1500 में से 1/3 500 रुपया बी का, कितने दिनों का? 5 दिनों का। पर डे की बातें करना चाहता है वो, डेली वेजेस की, तो बी का पर डे कितना बनेगा? 100। ए का पर डे कितना बनेगा? 150 रुपया। 5 दिन ए के, 5 दिन बी के, ये पर डे। 750 रुपए टोटल ए ले गया, 500 रुपए बी ले गया, 1250 रुपए ये दोनों ले गए, 250 रुपए बचे। सी कहता है बचे हुए पैसे तो मेरे ही हैं। सी के 250 रुपए। सी ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। सी के बन गए 1 दिन के 125 रुपए। उसने डेली वेजेस किस किस के मांगे? बी और सी के। बी के 100, सी के 125, दोनों के मिलकर बी और सी के 225। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाए। आगे की ओर बढ़ता हूं। वेजेस का ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्क अकॉर्डिंग होता है, इस बेसिक बात को हमेशा ध्यान रखना। P can complete a job in 24 days, Q can complete in 72 days। अच्छा क्वेश्चन है। P अकेले किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, Q अकेले उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। P, Q and R start the job। तीनों साथी मिलकर कर रही हैं। आफ्टर 6 days P leaves। 6 दिन P ने काम किया, P काम को छोड़कर चला गया। P का 6 दिन का कितना कंट्रीब्यूशन डला? 6/24, 1/4 काम P ने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तीनों ने काम शुरू किया था, P पीछे से निकल चुका है। 6 दिन Q और R भी काम कर चुके हैं। इन 12 more days, 12 दिन और। 6 दिन पहले वाले, 12 दिन और, टोटल 18 दिन क्यू के। टोटल अभी तक 18 दिन आर के। बोलते हैं मोर 12 days क्यू एंड आर कंप्लीट द जॉब। क्यू ने कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। आर ने भी 18 दिन काम किया। क्यू ने 18 दिन में कितना काम किया? क्या 18/72 काम किया? 1/4 काम किया, 1/4 और हो गया। ये पी का, ये क्यू का मिलकर हो गया आधा काम। आधा ही काम इट मींस अकेले आर ने पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया? आर ने ये आधा काम 18 दिन में पूरा किया। तो आर उस काम को पूरा करने में 36 दिन लगाएगा। और आर को कितना काम करना है? आर ने काम को कंप्लीट करना है एक और जॉब जो उससे मिलती जुलती है, और वो कितनी है? 6 गुना। तो पहली जॉब को करने में 36 दिन लगाता है, 6 गुना काम करना पड़ गया तो 36 गुना 6 टोटल 216 दिन लगाएगा अकेले आर काम करने में, वो भी काम 6 गुना। मुझे उम्मीद है साथियों टाइम एंड वर्क में इस ओरल शैली से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। टाइम एंड वर्क की खास बात है साथियों, जितना इस यूनिट के अंदर आप लिखने का भाव कम करेंगे उतना ही ज्यादा आप इससे कनेक्ट हो पाएंगे। ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस ये बात आपको बोल रहा है।
Believe in my words. Try to follow the videos. You'll be confident enough. Let us proceed. The work done by Annanath in 12 hours. बातें 3 लोगों को लेकर हो रही है. चलो मैं यहां सॉल्व करता हूं. अन्नानाथ, सेकंड का नाम है आनंद और तीसरे साथी का नाम है दैट इज अर्जुन. The work done by Annanath in 12 hours is equal to the work done by Anand in 15 hours, which in turn is equal to the work done by Arjun in 20 hours. उनके टाइम रेशो 12, 15, 20. डेज रेशो, टाइम रेशो 12, 15, 20 है. तो जो वर्क रेशो होगी वो इसका इनवर्स होगी. 1/12, 1/15, 1/20 होगी. 60 एलसीएम बनेगा. 5, 4, 3. ये क्या डिसाइड कर दिया मैंने? उनकी वर्क रेशो. क्या एलसीएम ले लिया था? 60 एलसीएम के अकॉर्डिंग. ये 5 पे कैंसिल हुआ, ये 4 पे कैंसिल हुआ, ये 3 पे कैंसिल हुआ. तीनों की वर्क रेशो मेरे पास है. तीनों ने मिलकर काम को कब पूरा कर दिया? 10 घंटे में पूरा कर दिया. तीनों का मिलकर 1 घंटे का काम 1/10 है. इस काम में यूं समझो कि 5 हिस्से भागीदारी अन्नानाथ की है, 4 हिस्से भागीदारी हमारी आनंद की है, 3 हिस्से की भागीदारी हमारी अर्जुन की है. इसके बना दिए टोटल 12 हिस्से. मुझे किसके काम पे कमेंट करना है? मुझे तीनों के काम पे अलग अलग कमेंट करना है. 5 से गुना करूंगा. ये अन्नानाथ का 1 दिन का काम आएगा. 1/24 बनेगा. अन्नानाथ 24 दिन लेगा. आंसर तो डिसाइड हो चुका है. मैं बात को पूरा करता हूं. यहां से अन्नानाथ के लिए मैंने 5 से गुना किया. 1/24 उसका 1 दिन का काम बना. काम को उल्टा करके उसके दिन डिसाइड हो गए. 24 दिन अकेले काम करेगा. इसी तरीके से अगर मैं 5 की जगह यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1 दिन का आनंद का काम होगा. 4 × 12, 30 दिन. 1/30 काम 1 दिन का काम को पूरा करने में आनंद 30 दिन लेगा. अगर मैं 4 की बजाय यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑफ कोर्स 1/40 काम अर्जुन का काम, मतलब कि 40 दिन लेगा अर्जुन अकेले काम करने में. और 40 भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. आंसर के स्टेप्स की भी क्लैरिटी बनाए साथियों. स्टेप्स के साथ साथ हम कहां पे हमें रुकना है, कहां पे सही ऑप्शन हमको मिल चुकी है, हर तरीके की बात का अच्छा साथ ले. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कनेक्ट हुआ जा सकता है. कहां पे ऑप्शंस को कंटिन्यू रखना है, कहां पे उनको ब्रेक करना है, हर तरीके की बात को समझने की अपॉर्चुनिटी को वसूल करो साथियों. जिस भी तरीके से ऑप्शंस का साथ मिलता है, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बनती है, वो सारी लर्निंग आपको एक साथ बिल्ड होनी चाहिए. टाइम एंड वर्क का ये डिस्कशंस आज की कड़ी को यहीं पे विराम देने का भाव है साथियों. हम इस कड़ी को और आगे कंटिन्यू रखेंगे. एक से एक अच्छे क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क को लेकर हम कंटिन्यू रखेंगे साथियों. आने वाले वीडियोस में भी आप इस लर्निंग के साथ जुड़े रहना. चैनल को स्प्रेड करने में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों, ताकि मैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको और बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ, इन्हीं एनर्जी लेवल्स के साथ आपको कुछ और बेटर प्रोड्यूस करता रहूं. With these words, thank you for today. Thank you.